नेक्स्ट पैसेज हमारे पास जो अल्लाह रिलेशनशिप विद द क्रिएटेड वर्ल्ड का है वो पैसेज नंबर 8 है। सूरा नंबर 96 है, वर्स नंबर 1 till 5 हमारे पास सिलेबस का पार्ट है। सूरा 96 इज सूरा अलक, ठीक है। एंड यू नो कि सूरा अलक इज ऑल्सो द फर्स्ट रेवलेशन, ठीक है, डेट वॉज रिवील्ड टू द प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम इन द केव हेरा। यही 5 वर्सेज जो थी प्रॉफिट पीस अपॉन हिम के ऊपर फर्स्ट रेवलेशन में केव हेरा में नाजिल हुई थी, ठीक है। ट्रांसलेशन आपको ऑलरेडी याद भी होगी कि रीड इन द नेम ऑफ योर लॉर्ड हु created man out of a clot of a congealed blood. Proclaim, and your Lord is most bountiful, he who taught by the pen and taught man what he did not know. ठीक है, knowledge and creation of a human being and from what they have been created. और फिर अल्लाह ताला की blessings, ठीक है। The word इकरा has been repeated twice which shows the importance of gaining knowledge, ठीक है। इल्म की बात हो रही है, ठीक है, और कलम की बात हो रही है, ठीक है। तो बार बार it shows the importance of knowledge from what human being has been created and why they have been made superior over all other creations because of knowledge, ठीक है। इंसानों को अल्लाह ताला ने नॉलेज और इल्म की वजह से तमाम दूसरी जो क्रिएशंस हैं उसके ऊपर उनको सुपीरियर बनाया। तो पैसेज नंबर 8 सूरह अलक, सूरह नंबर 96 वर्स नंबर 1 till 5 की एक्सप्लेनेशन में पार्ट ए में आपने मेन थीम को कैसे डिस्क्राइब करना है। सबसे पहले मेन थीम को आइडेंटिफाई करना है कि द मेन थीम ऑफ दिस पैसेज इज अल्लाह's रिलेशनशिप विद द क्रिएटेड वर्ल्ड, ठीक है। दीज वर द फर्स्ट 5 वर्सेस रिवील्ड टू द प्रॉफिट पीस अपॉन हिम इन द केव हेरा, ठीक है। दीज वर द फर्स्ट 5 वर्सेस, यू कैन इवन से ऑफ सूरा अलक, ठीक है। शो योर नॉलेज दैट यू नो दैट दीज आर द वर्सेस ऑफ सूरा अलक दैट वर रिवील्ड टू द प्रॉफिट इन द केव हेरा एंड इट कंफर्म्ड हिज प्रॉफिटहुड, ठीक है। इसमें बताया क्या जा रहा है, दीज वर्सेस मेंशन द क्रिएशन ऑफ मैनकाइंड, ठीक है, कि किस चीज़ से अल्लाह ताला ने इंसानों को पैदा किया, ठीक है। फ्रॉम अ वेरी लो ओरिजिन, ठीक है, बहुत ही मतलब लो और बहुत ही कम, ठीक है, वैल्यू चीज़ से बनाया उसको। एंड अल्लाह हैज़ ब्लेस्ड हिम विद हाई स्टेटस बिकॉज ऑफ नॉलेज एंड फ्री विल ऑल्सो। सो बिकॉज ऑफ नॉलेज अल्लाह हैज़ मेड ह्यूमन बींग सुपीरियर एंड बेटर देन अदर क्रिएशंस, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ नॉलेज, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ नॉलेज। द वर्ड इकरा, ठीक है, जो वर्ड इकरा है इट हैज़ बीन रिपीटेड ट्वाइस एंड दस हमें क्या कब इससे मैसेज मिल रहा है कि इट इन्वाइट्स अस टूवर्ड्स द अल्टीमेट ट्रू नॉलेज दैट इज़ विद अल्लाह, ठीक है। आदम अलैहिस्सलाम को भी जब अल्लाह ताला ने बनाया और फरिश्तों के सामने पेश किया तो अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को उससे पहले चीज़ों का नाम सिखाया और फिर फरिश्तों के सामने पेश करके कहा कि ज़रा इन चीज़ों के नाम बताओ, ठीक है। तो वही सूरह बकरा की रेफरेंस दे सकते हैं जो हमारे पास सिलेबस में आगे आ भी रही है पैसेज 11 में। एंड ही टॉट एडम द नेम्स ऑफ ऑल थिंग्स, ठीक है। आदम अलैहिस्सलाम को सब चीज़ों के नाम सिखा दिए एंड बिकॉज ऑफ दैट he was made superior over other creations like even the angels were asked to bow before Hazrat Adam alayhi salam. So the passage further describes the importance of pen also. Pen का word भी mention किया है because pen it is an important instrument of collecting knowledge and preserving knowledge. Because without pen knowledge would have been confined to few people जिनको ज़बानी याद हो सकता है या जहन में रख सकते हैं, ठीक है। तो पेन की वजह से जब उसको कलेक्ट कर दिया गया तो इसकी इट विल रिमेन अवेलेबल फॉर द अदर पीपल ऑल्सो। सो अल्लाह हैज़ ऑल्सो टेकन एन ओथ ऑफ द पेन ऑल्सो इन द सूरह अल कलम। पेन की इंपॉर्टेंस है, ठीक है, तो विच शोज द इंपॉर्टेंस ऑफ पेन इन द मुस्लिम्स लाइफ इन गेनिंग नॉलेज एंड प्रिजर्विंग नॉलेज। पार्ट बी में व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस, उसकी थीम की इंपॉर्टेंस क्या है मुस्लिम्स के लिए आज। सो द थीम ऑफ दिस पैसेज इज इंपॉर्टेंट एज इट अलाउज ह्यूमन्स टू अंडरस्टैंड हाउ गॉड क्रिएटेड देम। हमें पता चल रहा है कि हमें अल्लाह ताला ने कैसे बनाया, किस चीज़ से बनाया। तो हमें अपनी ओरिजिनलिटी का पता चलता है, अपनी ओरिजिन का पता चलता है, अपनी असल का पता चलता है। तो ज़ाहिर बात है जब हमें अपनी असल का पता चलेगा तो हम कभी गुरूर और प्राइड नहीं करेंगे बिकॉज वी नो कि फ्रॉम व्हाट वी हैव बीन क्रिएटेड फ्रॉम अ जर्म सेल and how he bestows knowledge upon us. Moreover, seeking knowledge is encouraged, and so humankind should try their best to learn throughout their lives. पूरी ज़िंदगी हमें सीखने ही का है, ये नहीं कि ओ लेवल्स कर लिया, ए लेवल्स कर लिया और कोई एजुकेशन कोई डिग्री ले ली, ठीक है। तो सीकिंग नॉलेज इज़ encouraged, ठीक है, एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर देम टू लर्न थ्रू आउट देयर लाइफ स्पेशली रिलीजियस नॉलेज सो दे कैन गेट टू नो देयर लॉर्ड, ठीक है। हर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे रिलीजन है, साइंस है, philosophy है, whatever, each and every subject is important and has a value to it and can help humans get closer to God because when we observe and these things and we gain knowledge, ठीक है, जब हम चीज़ों को स्टडी करते हैं तो it creates and it makes us understand about God and His majesty. Additionally, it also helps Muslim understand how prophethood and Islam started, ठीक है, because ये फर्स्ट रेवलेशन है ना,
फर्स्ट रेवलेशन इस्लाम कैसे स्टार्ट हुआ, फर्स्ट रेवलेशन कैसे प्रॉफिट पीस अपॉन हिम के ऊपर आई, कैसे अल्लाह हैज़ बेस्टोड हिज फेवर अपॉन अस बाय सेंडिंग प्रॉफिट एंड गाइडेंस थ्रू हिम एंड हेल्प अस नो हाउ टू लिव आवर लाइव्स, सो वी शुड बी ग्रेटफुल टू अल्लाह ऑलमाइटी। ठीक है, तो वी शुड गिव इम्पोर्टेंस टू द सोर्सेज ऑफ नॉलेज। ठीक है, उनको रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए, ये भी कह सकते हैं कि पेन एंड द अदर सोर्सेज ऑफ नॉलेज शुड बी रिस्पेक्टेड। ठीक है, एंड शुड बी यूज टू गेन नॉलेज। ठीक है, तो पर्टिकुलरली मुस्लिम शुड फोकस ऑन गेनिंग नॉलेज एंड मस्ट engage themselves in all types of knowledge that they can gain। ठीक है, जो भी उनको इल्म हासिल करने के जो सोर्सेज हैं उनको हासिल करना चाहिए और उसको ठीक है उसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना चाहिए।